हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। आज का आपका टॉपिक, आज का जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज डू वॉच इट, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि क्या चल रहा है इस चैप्टर में। सो बिफोर स्टार्टिंग 2.5 आई एम गोइंग टू पिक अराउंड 3 or 4 सॉल्व्ड एग्जांपल्स। रीजन क्या है, वो 4 और 5 सॉल्व्ड एग्जांपल लेने का ये रीजन है कि उस सब में ना एक जो इस 2.5 में हम नया सीखने वाले हैं उस सब का बेसिक्स है। बेसिक्स बोला मतलब क्या, कितने टाइप्स के सम अलग अलग आने वाले हैं वो उसमें सॉल्व एग्जांपल्स में कवर हो जाएगा। तो आपको एक यहाँ पे मैं इलैबोरेट करूंगा, ये वाले वीडियो में बहुत अच्छे से इलैबोरेट करूंगा। सो 2.5 हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इस सॉल्व करना। अब स्टार्टिंग विद दिस, सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स बोला मैंने, मतलब इसका मतलब क्या सर बोल रहे नेचर मतलब क्या है, नेचर उसका मतलब अच्छा है बुरा है वो सब नहीं। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब क्या, मैं कुछ एक चीज हम निकालेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट, अब मैं ये सब जो चीज बोल रहा हूँ आपको ऐसे नहीं समझ रही होगी, मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ। इसके लिए अगर आपने प्रीवियस नहीं भी देखा है ना, एंड जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है उसके लिए बहुत और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर नहीं तो आप पहले वो देखो, नहीं भी अगर देखा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इलैबोरेट करता हूँ। आपको याद है एक चीज जो 2.4 एक्सरसाइज में हमने बार बार देखा था फॉर्मूला मेथड में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस एग्जैक्टली, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। हम नहीं बोलते, वो भाई साहब जो जो बना के गए वो बोलते हैं, और हम भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं। तो उसको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला है? डिस्क्रिमिनेंट बोला है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालोगे और जो भी उसका वैल्यू आता है उसके ऊपर डिसाइड करोगे कि इसका नेचर क्या है। समझा इतना? अब मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, आपको समझेगा। इफ डिस्क्रिमिनेंट को डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डी बोला मतलब यही बात हो गई। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, आपका आंसर 0 आता है। रिमेंबर, जिसे प्रीवियस वाला एक्सरसाइज या वीडियोस देखे उसमें उसको एक जगह वैल्यू मेरा 0 आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है मतलब इसका नेचर क्या है? इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है, तो आप लिखोगे कैसे? द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या बोला मैंने? द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रूट है वो क्या है? रियल नंबर है। और साथ ही साथ आप, मैंने बोला था ना आपको प्रीवियस उसमें कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाता है तो नॉट रियल होता है, वो वाला कंडीशन भी आएगा। अभी ध्यान दो, अगर आपको आंसर डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac का इज इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब है आपके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल। इक्वल क्यों बोलते हैं? इक्वल क्यों बोलते हैं? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझेगा। सपोज कुछ x का वैल्यू है, x का वैल्यू है -3 प्लस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 प्लस और माइनस, ये फॉर्मूला मेथड ही लिखा है मैंने। तो अगर मैं आपको बोलूं ये पीछे का पार्ट 0 है तो आपकी दो वैल्यूज क्या निकलेगी x की? -3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू भी क्या निकलेगी? -3 अपॉन 2। तो ये हुआ, ये रियल है। रियल बोला मतलब आप बोलोगे आप ये तो नेगेटिव है। यहाँ पे अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए अंदर, बाकी जगह तो नेगेटिव चलेगा ना। तो ये क्या है? आपके रूट्स रियल, और क्योंकि दोनों सेम है इसके लिए इक्वल बोला गया। तो आपको बेसिक समझा, व्हेन योर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज योर डिटर्मिनेंट इज 0, आपके रूट्स क्या हो गया? आपका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अब मैं बताऊं, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि मेरा डिटर्मिनेंट है, अगर वो आता है माइनस समथिंग, मतलब -4 आया, मतलब 0 से कम वैल्यूज आई। 0 से कम वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव वैल्यूज होती है ना। अगर मेरा मतलब ये देखो, ये डिफरेंस है रूट के अंदर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर मेरा वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आया, तो मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ? -4 आया मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेस देन 0। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब द रूट्स आर नॉट रियल। क्या बोला मैंने? नॉट रियल। अब इक्वल का तो सवाल ही नहीं उठता ना, डायरेक्टली आप आगे तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो डायरेक्टली आपका नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो गया? द रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना ही। तो नेचर ऑफ द रूट्स के अगर कोई भी सम आते हैं तो पहला अगर वो 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर वो लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट नॉट रियल। तो फाइनली क्या बचा? अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपको आ रहा है पॉजिटिव, चलो 40 आने दो, 45 आने दो, कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा है ना।
तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द रूट्स आर रियल तो है ना, एंड नॉट इक्वल, या अनइक्वल बोल दो आप, या अनइक्वल। आप बोलोगे सर अनइक्वल क्यों? अरे दो ध्यान दिया, जब भी ऐसा कुछ आता है तो आपको दो रूट्स के हमेशा दो अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं ना, तो अलग अलग वैल्यूज मिले मतलब क्या, वो चीज एक कोई वैल्यू मिलता है, एक कोई अनइक्वल वैल्यूज ही है ना। तो आप समझे आपको क्या बोल रहा हूँ। सो इफ आगे आप वापस से एलैबोरेट करता हूँ, इफ योर बी स्क्वायर दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, योर रूट्स आर रियल। ये देखो लॉजिक से बताया मैंने, क्यों रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रियल एंड इक्वल क्यों बोला? बिकॉज आपकी जो वैल्यूज मैंने बताया था, वैल्यूज जो मिलेगी सेम मिलने वाली है, तो इसके लिए वो रियल भी है साथ ही साथ इक्वल भी है। उसका अपोजिट ये वाला हो सकता है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल बोला मतलब क्या? क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज मिलती है बट नंबर्स तो रियल है ना। ओके। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 बोला मतलब क्या? वो नेगेटिव वैल्यूज अगर आ गई, इसकी देखो इसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनल आंसर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं। कंफ्यूज मत हो ना, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया मतलब द रूट्स आर नॉट रियल। बेसिकली योर नेचर ऑफ द रूट्स जो टॉपिक है उसका यही मतलब है कि आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। जो हमने अभी नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा ना, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नेचर ऑफ द रूट्स, उसी के टॉपिक के ऊपर मैंने एक सॉल्व एग्जांपल लिया है, 2x² - 5x + 7 = 0। तो मतलब अगर आपको जब ऐसा सम आएगा तो व्हाट विल यू डू, आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, क्योंकि b² माइनस मैंने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है ना। चलो अगर आपको नेचर ऑफ द रूट्स बोल दिया या क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, दो अब ऐसा भी पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन के, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बोला मतलब क्या? सिर्फ आपको b² - 4ac ढूंढ के रखना है, और अगर आपको बोल दिया कि नेचर ऑफ द रूट ढूंढो तो वही बात होगी ना, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढोगे और उसके बाद उसका नेचर बता दोगे। तो प्लीज पे अटेंशन, जब आपके पास क्वेश्चन आता है आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझा तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब कंपेयरिंग विद ax² + bx + c व्हिच इज योर स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, a आपको क्या मिलेगा 2, b आपको मिलेगा -5 और c आपको मिलेगा 7। तो a b और c जब आपको मिल जाएगा, a b और c, आपका सबसे पहला काम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना। वही बात हो गई ना, अगर नेचर ऑफ द रूट्स बोला तो ढूंढोगे तो पहले डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। b² - 4ac बोला मतलब क्या? b का वैल्यू दैट इज -5 का आप स्क्वायर लोगे, -5 का आप स्क्वायर लोगे, -4 इनटू a आपके पास क्या है 2 और c क्या है आपके पास 7। तो आप जब इसका वैल्यू निकालोगे तो 5 5 is 25 minus 7 4 is 28 and 28 2 is 56। तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा -31। अब आप बोलोगे सर माइनस आया, नो वरीज, मैंने बोला था ना डिस्क्रिमिनेंट मतलब अगर b² - 4ac क्या है, 0 से कम है, इज लेस देन 0, तो योर रूट्स, तो क्या आपका फाइनल ऑफ देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। आ गया, बस आपका ये फाइनल यही है। ये वाला सॉल्व एग्जांपल मैंने पिक किया है। इसके बाद दो और सॉल्व एग्जांपल्स है, आप देखो अगर आपका वैल्यू 0 आता है b² - 4ac दैट इज योर डिटरमिनेंट का, तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। अगर आपका ग्रेटर देन 0 आता है दैट इज पॉजिटिव आंसर आता है, तो आपके रूट्स रहेंगे रियल एंड अनइक्वल। नाउ कमिंग टू योर वेरी सेकंड टॉपिक जो मैं पिक करने वाला हूँ। सी बेसिकली ना ये वाला वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको 2.5 जब आप करने बैठोगे ना, अगर आपने ये सोलो ये वाला वीडियो भी देखा ना, आपको वो 2.5 एक्सरसाइज आप ऑटोमेटिकली खुद ही कर पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत प्रॉपर वे से डीप इंट्रोडक्शन की तरह जा रहा हूँ कि 2.5 एग्जैक्टली है क्या। डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज देता ना, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें दी हुई है, आपको इतना नहीं समझ पाता, बट यहाँ आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा। नाउ कमिंग टू द रिलेशन ऑफ द रूट्स, देखो मैं बार बार मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने एक चीज आपको कॉमनली बोली थी। क्या बोली थी मैंने आपको? कि ये जो रूट्स, बार बार जो रूट्स बोल रहा हूँ, वो रूट्स कितने मिलते हैं आपको? हमेशा कोई भी दो रूट्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² है, तो हमेशा कितने रूट्स मिलेंगे? दो। तो अब ना फॉर योर फन पार्ट हमने क्या किया है, हमने बोलो या ये टेक्स्ट बुक वालों ने बोलो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस रूट्स को नाम दे दिया है। अब बोलो नाम दे दिया, नाम दे दिया मतलब अगर दो रूट्स है, जैसे x की दो वैल्यूज मिलती है, m की दो वैल्यूज मिलती है, y की दो वैल्यूज मिलती है, और जो रूट्स है उसको मैं डिनोट करता हूं अल्फा एंड बीटा। अब बोलो ये सर नया क्या लेके आया आप? तो अल्फा एंड बीटा ये एक ग्रीक अल्फाबेट्स है, वो ग्रीक अल्फाबेट्स को बस इसको बोलते हैं अल्फा। ये देखो ये ऐसे एकदम से मैंने भी कैसे कुछ ध्यान दिया, बना दो आपके हिसाब से, अल्फा आपका जैसा दिखता है आप बना दो,
और बीटा आपको बस बी बनाना है, बट लाइन लंबी होगी। तो अल्फा एंड बीटा आर कंसिडर्ड एज द टू रूट्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ नया और अनोखा नहीं है, बस जो बार बार जो दो रूट्स की बात करते थे ना, अब मैंने उन दोनों रूट्स को नाम दे दिया। करेक्ट, मैंने क्या किया, उन दोनों रूट्स को नाम दे दिया। अब वहां पे एक छोटा सा डेरिवेशन दिया है, वो डेरिवेशन, आप डेरिवेशन के अंदर नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या किया, अब मैं आपको एक बेसिक से बात बताता हूँ वापस से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मैं बोलूं, देखो मैंने फॉर्मूला मेथड से क्या बोला था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो प्लस और माइनस था, ये क्या डिनोट कर रहा था, ये दो रूट्स बता रहा था ना, कि एक रूट के बीच में प्लस होगा और एक रूट के बीच में माइनस होगा। तो एग्जैक्टली तो अब आप यहां से बताओ अल्फा क्या होगा, कोई भी एक ले लो। अल्फा होगा आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और आपका बीटा क्या हो सकता है, बीटा हो सकता है माइनस बी माइनस, देखो ध्यान दिया, बस ये दो रूट्स ऐसे ही डिफरेंशिएट हो गए, मैंने अल्फा और बीटा नाम दे दिया उसको, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस यही था, ये अल्फा इसको बोलते हैं, बीटा इसको बोलते हैं। मैंने बस उसको उन दोनों को अलग कर दिया, दोनों के रूट्स को नाम दे दिया एज अल्फा एंड बीटा। अब इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव क्या, तो मोटिव ये है कि अब ना आपको हर जगह दो चीज यूज होने वाली है। क्या दो चीज यूज होने वाली है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। जब मैं बोलता हूं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, मतलब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दूं, आपको क्या मिलेगा अल्फा एंड बीटा को ऐड करने के बाद, मैं बस ये वाला बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करके कि कैसे आपका, देखो आपको कोई भी वो चीज नहीं बताएगा, आपको ना डायरेक्टली ये बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए। कहां से आया, इस डेरिवेशन से आया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अगर मैं आपको ये वाला बताऊंगा ना, आपको ऑटोमेटिकली अल्फा इंटू बीटा समझ जाएगा। कुछ नहीं करना है, अल्फा का वैल्यू आपके पास है, बीटा का वैल्यू आपके पास है, क्योंकि मैंने अल्फा प्लस बीटा बोला, दोनों को आपको क्या करना है, ऐड। दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, इसको लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और प्लस बोला तो प्लस यहां पे वापस से क्या आएगा, माइनस एज इट इज लिखा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैं एक जैसा लिख सकता हूं। करेक्ट, अब आप मेरे को बताओ, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac कैंसिल होगा। आपका फाइनली आपके पास क्या बचा, माइनस बी कितना होता है, माइनस 2b अपॉन 2a। 2 कैंसिल, तो क्या है आपको फाइनली, जो मैं बोल रहा था आपको डायरेक्टली, जो कभी भी कोई बोलता ना, आपको क्या बोलता कि भाई अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन कहां से, यहां से आया। समझा अभी, माइनस बी अपॉन ए, ये पूरा ये कुछ डेरिवेशन नहीं है, बस मैंने उसको ऐड किया। सिमिलरली जब आप अल्फा इंटू बीटा करते हो, ये ध्यान दो, हाँ ये जो चीज है ना आपको बहुत काम आने वाली है। ये आप याद क्या कर लो, मैंने बताया ना कितना सिंपल था। अगर आपको नहीं भी समझा, आप कर भी सकते हो ना, इजीली कॉन्सेप्ट के तरीके से कर सकते हो। आई टोल्ड यू कैन डू योर मैथ्स कॉन्सेप्चुअली, आएगा समझ में। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। बोलोगे सी अपॉन ए कैसे है, तो जो मैंने अल्फा एंड बीटा का वैल्यूज लिखा था ना, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट होके आपको बचेगा सी अपॉन ए। तो समझा इतना, ये इतना आपको समझा। आगे के सम्स इसी के ऊपर है, आगे के सम्स इसी के ऊपर है। नाउ कमिंग, ये आपको अल्फा एंड बीटा का रूल समझ गया। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ मैं एक सॉल्व एग्जांपल पिक करता हूँ। सॉल्व एग्जांपल है पेज नंबर 46 पे ऑफ योर टेक्स्ट बुक, या डिजिटली आप देख रहे हो। उसका एग्जांपल नंबर 1 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने मेंशन कर दिया ना, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation 2x square plus 6x minus 5 is equal to 0, then find alpha plus beta and alpha into beta। अब बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दो मेरे को एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा ढूंढने बोला उन्होंने, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आप बताओ, सी अपॉन ए। तो जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से और a और b का वैल्यू निकाल सकते हो। आप स्मार्ट हो, ब्रिलियंट हो, a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको यहाँ से 2, b क्या मिलेगा आपको c, और c क्या मिलेगा आपको माइनस 5। जब a b और c आपको वैल्यूज मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो अल्फा प्लस बीटा ढूंढ सकते हो ना। आपको अल्फा, वो तो मैंने डेरिवेशन करके बताया, तो आपको कोई बताता नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वो चीज बताया।
नहीं तो आपको डायरेक्टली कोई भी ये बता देगा कि आप ये डायरेक्टली ये इसका फॉर्मूला है। कहां से आया वो हमने देखा इसके पहले। तो अल्फा प्लस बीटा आपको वही बोला ना क्वेश्चन में, क्या ढूंढना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी का वैल्यू डाल दो माइनस, क्योंकि उसका फॉर्मूला है 6 और ए क्या है आपके पास 2, तो 2 1 जा 2 3 जा, सो फाइनली आपको क्या मिला अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा मिला -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ये सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उसका आंसर देना है। सिमिलरली अब आप पॉज करो वीडियो एंड अल्फा इंटू बीटा ट्राई करो। अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा आपको, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। यू टेल मी सी क्या है आपके पास -5, ए क्या है आपके पास 2। अब इसको आगे कर सकते हो क्या सॉल्व, नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास मिला आपको -5 अपॉन 2। सो बेसिकली दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, now coming to a solved example number 2। ये solved example number 2 है पेज नंबर 47 पे। आपने जो प्रीवियसली आपने ध्यान दिया होगा सब जो क्या था अल्फा एंड बीटा के ऊपर, तो अब आपके ना यहाँ से छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना उसको ध्यान से सुनना, आपको ये रेक्टिफाई करने इजी हो जाएगा कि ऐसे टाइप के सम्स कैसे दिखते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन क्या है, the difference between the roots of the equation x square minus 13x plus k is equal to 0 is 7। अब ऐसा जब बोलते हैं, जब भी देखो रूट्स के बारे में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी किया हुआ, जब भी आपको कंडीशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ रूट्स कि आपके रूट्स के का डिफरेंस कुछ ऐसा है, आपका रूट्स का एडिशन कुछ है, रूट्स बोला मतलब क्या, अल्फा एंड बीटा ना, जब भी रूट्स की बात करते हैं ना तो आप ध्यान रखो अल्फा एंड बीटा की बात करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एज पर द कंडीशन मतलब क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, वहां पे क्या मेंशन किया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, बोला मतलब क्या, माइनस डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज 7। क्या बोला है उन्होंने, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज 7। बस एग्जैक्टली ये। अब आगे अब आप सॉल्व कैसे करोगे, अब उन्होंने आगे क्या बोला है, फाइंड के देखो एक चीज ध्यान दी, के किसकी पोजीशन पे, सी के पोजीशन पे। तो बस जब भी रूट्स के ऐसे सम्स आते हैं ना, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। हर सम थोड़ा यहां से वहां डिफर करेगा एक दूसरे सम से, लेकिन सब इजी होते हैं। अब आपको एक चीज हिंट क्या मिल गई, आपको अल्फा माइनस बीटा 7 मिल गया। एक चीज और मैं बताऊं, आपने अभी प्रीवियसली देखा है कि आप अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो। बस आपको वही निकालना है। देखो ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा विद द जनरल फॉर्मूला, तो मेरे को ए क्या मिलने वाला है 1, बी क्या मिलने वाला है -13, आई होप ये दिख रहा है, बी आपको मिलने वाला है -13 और सी आपको मिलेगा के। नो वरीज ना, आपको क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड के मिलेगा। देखो एक चीज आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। जब मैं -b/a की बात कर रहा हूं, मतलब मैं ये b की बात कर रहा हूं, तो -b बोला मतलब क्या, माइनस ऑफ -13। तो आपका क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव। समझा ना, माइनस और -13 और a क्या है आपके पास 1, तो कुछ नहीं मतलब 1। मेरे को एक बात बताओ, चलो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 आपका कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला। अब आप नेक्स्ट क्या निकालोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझेगा नेक्स्ट आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए बोला मतलब क्या, के, क्योंकि सी का वैल्यू के था और ए का वैल्यू 1 था, मतलब आपको अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया, के मिल गया। मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, देखिए कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, यस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बस वही लगा सकते हो ना, जरूरी थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो नहीं आएगा। तो आपको ये दो चीज को सॉल्व करना है। अगर आपको अभी भी क्लिक नहीं हुआ है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक, आपको समझेगा। क्या करोगे नेक्स्ट, आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, इन ये इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर चलो 2 ले लो। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, मतलब ऐड करोगे, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू मिलेगा तो आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और एज सुन एज यू गेट
प्योर अल्फा एंड बीटा का वैल्यूज उसको आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें आपको के मिल जाएगा। समझा? वेरी सिंपल एंड इजी सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा, ये देखो ये जरूरी नहीं है कि सब सम्स ऐसे ही आएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, बस आपको एक बेसिक चीज क्या याद रखनी है फ्रेंड्स के अगर आपको कोई भी कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन कुछ भी दिया हुआ रहेगा, रूट्स का कुछ भी दे सकते हैं। कभी बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स बोला मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा। कभी आपको सामने से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू, मतलब एक बेसिक आइडिया आपको है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ढूंढ सकते हो, और कुछ और कंडीशन दिया हुआ तो उसके हिसाब से हम आगे पीछे मैनेज करेंगे। समझा इतना? अब आप बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 13 प्लस 7 आपको क्या मिलेगा 20। तो फाइनली आपको अल्फा क्या मिल जाएगा 20/2 विच इज नथिंग बट 10। समझा इतना? यस, अल्फा आपको मिल गया 10। सो यू टेल मी, अगर अल्फा, चलो मैं ये सब चीज ना कैंसिल आउट कर देता हूं। आपको अल्फा क्या मिल गया, आपको अल्फा मिल गया 10। आप बीटा ढूंढ सकते हो। बीटा कैसे ढूंढोगे? यस, आप बीटा ढूंढ सकते हो किसी कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ना। क्या था अपना, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 था ना, इसमें अल्फा की वैल्यू डाल दो, 10 माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 10 बराबर ना, 10 यहाँ पे गया और माइनस बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे बीटा के साथ, 7 माइनस 10 इज नथिंग बट 3 माइनस 3, 3 माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको बीटा क्या मिला 3। सो फाइनली आपको बीटा क्या मिला 3। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको अल्फा मिल गया, आपको बीटा मिल गया, अब आप देखो, अब बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा का कुछ यूज ही नहीं आया ना यूज। अब देखो अल्फा इंटू बीटा अगर मिल गया तो मेरे को क्या मिल जाएगा वहां से, क्योंकि अननोन से ना, अल्फा भी अननोन था, बीटा भी अननोन था, के भी अननोन था। अब मेरे को जब अल्फा एंड बीटा मिल गया, अब मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, के। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज ओवर हियर। क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के दिया हुआ था आपको। अल्फा क्या है 10, बीटा क्या है 3, ये कुछ नहीं, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो के। तो आपको फाइनली के क्या मिला 10 into 3 which is nothing but 30. So finally you got your answer as k is equal to 30. So coming to a next solved example, ये जो आपको solved example दिख रहा है ना, ये solved example बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉट दिस पर्टिकुलर सॉल्व एग्जांपल, मतलब ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा, सॉल्व एग्जांपल में मिलेगा, प्रॉब्लम सेट में मिलेगा। तो ये टाइप के सम्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू वॉच इट केयरफुली। एंड मैं आपको सिंपल चीजें बताऊंगा जिससे आपको ये सम बहुत और ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप बोलो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बोला मतलब क्या, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर करके ऐड करना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पहले से बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना अपन, कॉन्सेप्ट से वो कैसे आया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं वो वापस से ऐसा एग्जांपल लूंगा ना, तभी वहां पे बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली आया कहां से। तो अभी आप फोकस किस पे रखो, जो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक मतलब क्या, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, वो फॉर्मूला आपको समझेगा, वो फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब फटाफट। बस आपको एक चीज याद रखना है, आप ध्यान दो मेरी बात। अब मैंने क्या बोला वापस से सुनो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी एक फिक्स फॉर्मूला है। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो ना, यहाँ से क्या कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी दिखता है तो मैंने क्या बोला था, दो चीज आप क्या निकाल के रखते हो हमेशा। यस, पॉज द वीडियो एंड थिंक, क्या निकालते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ना, बस दिखा सम, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बोला मतलब क्या, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बोला मतलब क्या 5 था, तो माइनस 5 अपॉन ए क्या था 1। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला -5 हो गया। अल्फा प्लस बीटा निकाला। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, अल्फा इंटू बीटा निकालो। मेरे को नहीं मालूम अभी, मेरे को आपको नहीं मालूम कि इसका फॉर्मूला क्या है, बट आप एक काम तो कर सकते हो ना, इससे क्या निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो आप निकाल के रखो, सी अपॉन ए। सी बोला मतलब क्या -1, ये देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -1। तो और a क्या था आपके पास 1, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला -1। सो बेसिकली आपको क्या दो चीज मिली, आपको मिला अल्फा प्लस बीटा एज -5 एंड अल्फा इंटू बीटा एज -1। नाउ ये मैं रब करता हूं और वापस से ऊपर लिख देता हूं ये सब चीज। तो आपको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा -5 और अल्फा इंटू बीटा क्या मिला
1। अब आप मेरे को एक बात बताओ क्या ढूंढना है। मैं पहले ये वाला लेता हूँ फिर उसका ये लेता हूँ। क्या ढूंढना है हमें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ध्यान दो, लिखोगे कैसे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस, ये मैं ट्रिक से बता रहा हूं कैसे याद रख सकते हो फॉर्मूला। अल्फा स्क्वायर प्लस, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने बोल सकता है, या फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने बोल सकता है, या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी बोल सकते हैं। ये 4 टाइप के ही आपको बोलेंगे, और सबके फॉर्मूलाज ना सिंपल है। अगर ये जो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, जो मैं जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे याद रखोगे, आप चारों फॉर्मूला मुंह पे रख सकते हो, फटाफट आपको आएगा। क्या किया, मेरे को भी याद, मैंने ऐसे ही किया था मेरे 10th के टाइम पे। क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा लिख दो। अब क्योंकि स्क्वायर दोनों के पास है, आप इसको होल स्क्वायर कर, समझा इतना क्या बोला, कैसे किया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, अब क्योंकि प्लस है यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा। समझा क्या बोला मैंने? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2। ट्रिक से कैसे याद रखा, प्लस था तो प्लस, अल्फा और बीटा को लिखा, उसका होल स्क्वायर कर दिया, -2 अल्फा इंटू बीटा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा तो है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा, बस ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इतना टफ था नहीं जितना ऐसा लग रहा था दिखने में। तो अब नेक्स्ट क्या करोगे, आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डालोगे, क्या है -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या था आपके पास -1। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, -5 इंटू 5 क्या होता है, -5 इंटू -5 इट्स 25 प्लस 2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हुआ ना। फाइनली आपको आंसर क्या मिला, यू कैन चेक इट, आपको आंसर मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 27। समझा इतना, बस यही है। अब कमिंग टू दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सर नया क्या है, क्या है नया, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपने अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछा ना, सेम प्रोसेस करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालो, एंड अब देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सिंपल तरीके से फॉर्मूला कैसे याद रखना। मैंने बताया था प्रीवियस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाला था मैंने, सेम यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी लगाओ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो अल्फा और बीटा लिख दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस आएगा, और उसको क्या करोगे, क्योंकि क्यूब है डायरेक्ट क्यूब लिख दोगे। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, वहां पे क्योंकि 2 था सब जगह तो मैंने 2 अल्फा बीटा लिखा था, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3 अल्फा बीटा। बट क्योंकि ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो इसका बनता है ना थोड़ा लंबा होना, तो बस वापस से क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये आप फॉर्मूला रटोगे, आपको मतलब पढ़ लोगे, आप सब स्मार्ट हो, मगप में सब आप मगप कर लोगे, बट इसको लॉजिक से याद रखो। कैसे लॉजिक बताया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब था तो अल्फा प्लस बीटा था होल क्यूब कर दिया, प्लस था तो -3 को नीचे अल्फा इंटू बीटा। अब क्योंकि ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बड़ा है ना तो अल्फा प्लस बीटा वापस से लिख दिया। ये मेरा समझाने का तरीका है, ऐसे ही समझो, आपको समझ जाएगा। क्या करना है नेक्स्ट, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपको सिंपली जो आपको वैल्यूज मिली है आपको वापस सब्स्टिट्यूट करना है। तो -5 द होल क्यूब, ध्यान दो क्यूब है, -3 अल्फा इंटू बीटा क्या था -1, और अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास -5। ये बस साइंस प्लीज प्रॉपर्ली याद रखना। अब आप मेरे को बताओ -5 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है, क्यूब निकालना है। तो क्योंकि क्यूब है तो सीधी बात है माइनस आएगा, ये आपको मालूम है। 5 इंटू 5 होता है 25, और 25 फाइजा होता है 125। 125 आपका इसका आंसर आया। अब आप मेरे को बताओ माइनस माइनस प्लस, और 1 फाइजा 5 और 5 थ्रीजा इज 15। तो फाइनली आपका आंसर देखो, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 125 और 15 कितना होगा 135 एंड 140, मतलब -140 आंसर है किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल गया, ये आपका फाइनल आंसर है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -140। कमिंग टू अ वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के बाद आपका जो कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन है पूरा वीडियो का फॉर 2.5, मैं ना ये हमेशा ऐसा ट्राई करता हूँ कि अगर डायरेक्टली वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका एक ब्रीफ वो
हो इंट्रोडक्शन तो ही आपको एक्सरसाइज समझेगा। जहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, जहां पे होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड था इसके लिए मैंने किया। अब कमिंग मतलब ये जो मैंने सब चीजें बताई ना ये वाले वीडियो में, ये वीडियो में पूरा जो चीजें बताई वो 2.5 में बस आपको अप्लाई करना है, वहीं पे वो एग्जैक्टली ऐसी सम्स है, बस आपको वहां पे अप्लाई करना है। अब आपने ध्यान दिया है इतने टाइम से हम क्या कर रहे थे, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, वहां से हम रूट्स निकाल रहे थे, वहां से रूट्स निकाल रहे मतलब क्या, अल्फा और बीटा निकाल रहे थे हम इतने टाइम से। अब अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, देखो सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने टाइम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, वहां से हम अल्फा और बीटा का वैल्यूज निकाल रहे थे, ओके। अब मेरे को अल्फा और बीटा दिया हुआ और मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फॉर्मूला क्या है ध्यान दो। अगर मेरे को पहले से देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने, सॉल्व एग्जांपल का, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। इफ रूट्स आर -3 एंड -7 इसका मतलब क्या, आपको पहले से ही क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है -3 और बीटा दिया हुआ है -7, ये पहले से ही आपको दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इसका टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का, ठीक है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं ना, आपके पास रूट्स दिए हुए, 2 रूट्स दिए हुए, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे उसका फिक्स फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि हमेशा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ध्यान दो मेरी बात। एक्स स्क्वायर होता है हमेशा, फिर क्या होता है, एक्स का टर्म होता है और एक्स के टर्म के साथ क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है उसका, तो ये अल्फा प्लस बीटा उसका कोएफिशिएंट है और सी क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अल्फा और बीटा दिया जाएगा, आपको बोलेंगे फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका ये फॉर्मेशन है, ये इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अल्फा प्लस बीटा मिल सकता है कैसे, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे बी और ए का मतलब ही ना, यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा ढूंढ सकते हो कैसे, सिंपली दोनों को ऐड करके। तो -3 -7, अब आप स्मार्ट हो, अल्फा प्लस बीटा बोला मतलब क्या, -3 -7 विच इज नथिंग बट माइनस माइनस प्लस, आपको आंसर क्या आया -10। अब आप बोलोगे सर ये माइनस, तो ये फिक्स है, यहाँ पे आप प्लस नहीं लिख सकते, यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूला फिक्स्ड माइनस दिया हुआ है। आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला -10, तो अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -7 विच इज नथिंग बट 21। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैल्यूज को -10 और 21 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली दिस इज योर क्वाड्रेटिक, आप समझा क्या बोल रहा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो बेसिकली ये वाला वीडियो यहीं पे मैं खत्म करूंगा। दिस इज योर पार्ट 1 फॉर एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 जो हम लेने वाले हैं उसका ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम अच्छे से एक्सरसाइज 2.5 कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझा। प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। I hope you liked it. Please share, subscribe and like the video. Thank you so much for watching and never stop learning.